अब हम तीसरे नंबर का सवैया पढ़ेंगे। तो इसका संदर्भ पूर्वानुसार रहेगा और प्रसंग। प्रस्तुत सवैये में गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम और उन्हें रिझाने के लिए विविध स्वांग समर्पण भाव दर्शाया गया है। तो आइए अब हम इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माला गले पहरूंगी। तो प्रस्तुत सवैये में एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि श्री कृष्ण भगवान जैसा कहेंगे वह वैसा रूप धरने को तैयार है। तो वो क्या कहती है, जिस प्रकार श्री कृष्ण भगवान मोर के पंख को सिर के ऊपर रखते हैं अर्थात मुकुट के समान धारण करते हैं, वैसे मैं भी क्या करूंगी, मोर के पंख को सिर पर रखूंगी। गुंज की माल गले पहरूंगी, और जिस प्रकार वे गुंजों की माला को गले में पहनते हैं वैसे मैं भी क्या करूंगी, गुंजों की माला को गले में पहनूंगी। आगे कहती है, ओढ़ी पीतांबर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। ओढ़ी मतलब ओढ़ना, पीतांबर मतलब जिस प्रकार वे पीले वस्त्र धारण करते हैं। ले लकुटी, लकुटी लाठी, लाठी लेकर वन में, गोधन ग्वारन है ना, तो गायों के साथ क्या करते हैं, जिस प्रकार ग्वाले फिरते हैं वैसे मैं भी फिरूंगी। तो वो क्या कहती है, जिस प्रकार श्री कृष्ण भगवान पीले वस्त्र पहनते हैं और लाठी लेकर, जिस प्रकार श्री कृष्ण भगवान पीले वस्त्र पहनते हैं और लाठी लेके ग्वालों के साथ गाय चराते हुए घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, वैसे मैं भी फिरूंगी। आगे कहती है, भाव तो वो ही मेरे, रसखानी सौ तेरे कहे सब स्वांग भरूंगी। रसखान जी कहते हैं कि वह एक सखी दूसरी सखी से वह गोपी कहती है, भाव तो वो ही, भावता मतलब भाना, वो ही मतलब जैसा रूप श्री कृष्ण भगवान को भाएगा वैसा, सो तेरे कहे, तो वैसा तेरे कहे अनुसार जैसा श्री कृष्ण भगवान कहेंगे वैसा रूप, स्वांग मतलब उस तरह का जैसा भी रूप धरने, भरूंगी मतलब धरूंगी। तो वो क्या कहते हैं, जिस प्रकार का रूप श्री कृष्ण भगवान को भाएगा उनके कहे अनुसार सारा रूप, सारा स्वांग धरने को, रचने को मैं तैयार हूँ। फिर गोपी कहती है अपनी सखी से, या मुरली मुरली ढकी, मुरली ढकी, मुरली अधरान होठों पर धरना, अधर होठ न धरूंगी मतलब न धरूंगी। तो वो क्या कहती है, श्री कृष्ण भगवान को जैसा भी रूप पसंद है वो सब मैं धरने को तैयार हूँ, जैसा जैसा वो कहेंगे वैसा करने को तैयार है। पर उनकी मुरलीधर की अर्थात श्री कृष्ण भगवान की मुरली को जिस प्रकार वे अपने अधरों पर धारण करते हैं, अपने होठों पर रखते हैं, वैसे मैं नहीं रखूंगी। वे क्या करती है, यहाँ पर मुरली से ईर्ष्या करती है कि वो श्री कृष्ण भगवान क्या करते हैं, हमेशा अपने होठों पर मुरली को धरे रहते हैं। और गोपी यहाँ पर क्या कर रही है, उस मुरली से ईर्ष्या कर रही है। तो वो क्या कहती है, इस मुरली को मैं अपने होठों पर नहीं रख। अब हमारा चौथा सवैया, इसका संदर्भ पूर्वानुसार रहेगा, जैसे हमने पहले बोला है वैसा ही इसका संदर्भ रहेगा। अब प्रसंग। प्रस्तुत सवैया में रसखान जी ने श्री कृष्ण भगवान के प्रति प्रेममयी और उदारता और भक्ति को चित्रण किया है। प्रस्तुत सवैया में रसखान जी ने प्रेममयी उदारता और भक्ति का चित्रण किया है। तो अब हम पढ़ते हैं अगला सवैया। रसखान जी कहते हैं, शेष महेश गणेश सुरसहु जाहि निरंतर गावे। जिस श्री कृष्ण भगवान का
जिस श्री कृष्ण भगवान के गुणों का गुणगान शेषनाग, महेश, गणेश, सुरेश जाहि निरंतर गावे, जो निरंतर गाते रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान के गुणों का गुणगान ये क्या करते हैं? निरंतर गाते रहते हैं। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, जाहि जिसके सुवेद वेदों में, जिसे वेदों ने भी क्या बताया है? अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद बताया है, जिसकी अनंत सत्ता का कोई पता नहीं लगा सका। नारद ले सुख व्यास रटे, पचिहारी तव पुनि पार न पावे। नारद जी, सुखदेव, व्यास ऋषि रटते रहते हैं, जाप करते रहते हैं, पचिहारे और उनका जाप करते करते हार गए, फिर भी वे पार न पा सके। नारद, सुखदेव, व्यास जैसे ऋषि मुनि जिनके गुणों का गुणगान करते रहते हैं, जिनका जाप करते रहते हैं, रटते रहते हैं, फिर भी वे पार न पा सके, जिनकी गति और स्वरूप के विषय में पता न लगा सके। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को ताही ऐसे अहीर की छहरिया छछिया भरी छाची पे नाच नचावे। अहीर की छहरिया अर्थात यादव की लड़कियां, गोपियां, थोड़ी सी छाछ के लिए वे क्या करती हैं? उन्हें नाच नचाती है। श्री कृष्ण बाल हैं, छोटे हैं, अहीर की जो छोरियां हैं, गोपियां हैं, वो कहती हैं कि पहले हमें नाच के दिखाओ तो हम तुम्हें छाछ देंगे। और श्री कृष्ण भगवान उनके कहे अनुसार थोड़ी सी छाछ के लिए नाच के दिखा। अब हम 5वें नंबर का सवैया पढ़ेंगे। प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है। तो संदर्भ इसका पूर्वानुसार रहेगा और प्रसंग प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है। तो रसखान जी कहते हैं, धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूरी, धूल में, भरे हुए मतलब सने हुए, धूल में सने हुए, अति शोभित मतलब बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। श्यामजू अर्थात श्री कृष्ण भगवान। तैसी बनी, वैसी ही बनी सिर पर सुंदर चोटी। तो श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करते हुए रसखान जी कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान हैं, बालक हैं, तो वो क्या करते हैं? धूल में सने हुए, धूल में भरे हुए हैं, फिर भी क्या है? बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अब वे जितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, वैसी ही सुंदर उनके सिर पर बनी हुई चोटी दिखाई दे रही है। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती, पीरी कछौटी, पीरी कछौटी। तो खेलते हुए खा रहे हैं, फिरे अंगना आंगन में घूमते हुए, पग पैजनी पैरों में पायल, बाजती बज रही है, पीली कछौटी पीली धोती। तो क्या कहते हैं रसखान जी? खेलते हुए आंगन में, खेलते खेलते क्या कर रहे हैं? घूम घूम कर माखन रोटी खा रहे हैं और उनके पैरों में पायल बज रही है और उन्होंने पीली धोती धारण कर रखी है, पहन रखी है। आगे रसखान जी कहते हैं, वाछवी को रसखानी विलोकत, वारत काम कला निधि कोटि। रसखान जी कहते हैं, ऐसी छवि को, धूल में सने हुए खेलते हुए आंगन में खा रहे हैं,
उन्होंने पीली धोती पहन रखी है, पैरों में पायल बज रही है। ऐसी छवि पर रसखान जी कहते हैं वारत काम कला निधि कोटि, कामदेव अपनी करोड़ों सुंदरताओं को श्री कृष्ण भगवान की इस छवि पर नछावर कर रहे हैं, अर्थात वार रहे हैं। चंद्रमा के समान अपनी सुंदरता को वार रहे हैं। काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। काग अर्थात कौवा, उसके भाग बड़े हैं। हरि अर्थात श्री कृष्ण भगवान के हाथ से माखन रोटी छीन के ले गया। एक तुच्छ पक्षी जिसको कोई भी पसंद नहीं करता, कौवा, उस अधम पक्षी का सौभाग्य तो देखो, श्री कृष्ण भगवान के हाथ से माखन रोटी छीन कर ले गया।